और भारतीय संस्कृति में एक बड़ा अनूठा तत्व है जो मनुष्य मात्र का प्राण कहा जाना चाहिए। और वो अनूठा तत्व है साथियों, श्रद्धा। श्रद्धा एक ऐसा तत्व है जो यदि जीवन में जागृत हो जाए तो फिर जीवन में चमत्कार हो जाता है। ऐसा चमत्कार जिस पर सहज विश्वास नहीं होगा, पर श्रद्धा के जागरण के पश्चात वो चमत्कार भी बिल्कुल स्वाभाविक लगने लगेगा। श्रद्धा जब जागृत हो जाती है साथियों, तो फिर दृष्टिकोण प्रहलाद जैसा बन जाता है। और फिर हर खंभे में भगवान के दर्शन की पात्रता हमारे भीतर विद्यमान हो जाती है। खंभे आज भी बहुत हैं, हर घर में दो चार दस खंभे मिल जाएंगे, भगवान हर कण में व्याप्त हैं। पर प्रहलाद जैसी श्रद्धा भीतर जागृत होनी चाहिए, तभी हर खंभे में नरसिंह का दर्शन हो जाएगा। प्रतिमाएं हर मंदिर में हैं, पर उन प्रतिमाओं में साक्षात अनुभव कर लेना और उनसे बातचीत कर लेना और उनको प्रसाद प्रदान करना और उनके हाथों प्रसाद पाने का सौभाग्य किसी विरले रामकृष्ण परमहंस जैसे समर्पित साधक को ही प्राप्त हो सकता है। उसका भी कारण केवल और केवल उनके भीतर विद्यमान श्रद्धा ही है। जिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी यति युगों युगों तक जन्म जन्मांतरों तक साधना करते हैं, उन्हें अपनी कुटिया में बुलाकर जूठे बेर खिला देना और उनसे माँ का संबोधन प्राप्त करना, ये केवल और केवल शिवरी की श्रद्धा का ही परिणाम है। श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है। श्रद्धा सामान्य से बालक को एकलव्य जैसा बना सकती है। श्रद्धा अगर जागृत हो जाए तो वृक्षों में देवता, नदियों में माता, पशुओं में भी दिव्य आत्माओं का दर्शन हो जाता है। श्रद्धा विहीन प्राणी को परमात्मा में भी पाषाण नजर आता है, पर श्रद्धा जागृत हो जाती है तो पाषाण में भी परमात्मा दिखने लगते हैं। श्रद्धा जागृत हो जाए तो हर कण में शंकर का दर्शन हो जाता है, अन्यथा वो शिवलिंग भी पत्थर का टुकड़ा मात्र ही बनकर के रह जाता है। और ये श्रद्धा का जो तत्व है साथियों, ये भारतीय संस्कृति का वरदान है। अन्य किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता में ऐसा अनूठा तत्व देखने को नहीं मिलता। ये अनुपम उपहार है हम सभी प्राणियों के लिए। यूं श्रद्धा के विषय में तो संसार में समस्त ग्रंथों और समस्त शास्त्रों, समस्त संतों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। पर साथियों, सामान्य दृष्टि से समझने के लिए मैं आपसे इतना ही कहूं, गीता में भगवान ने कहा है, श्रद्धा मयोयम पुरुषः, अर्थात मनुष्य मात्र में स्वाभाविक वृत्ति होती है श्रद्धा की। जब ये जागृत हो जाती है तो श्रद्धा सत्यमाप्यते, अर्थात ये श्रद्धा ही हमें वो सामर्थ्य देती है जिससे हम पूर्ण सत्य को जान पाते हैं, पूर्ण परब्रह्म को जान पाते हैं। वो बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। अथर्ववेद में वर्णन आता है श्रद्धा प्राणाः, अर्थात श्रद्धा मानव मात्र का प्राण कहा जाना चाहिए। श्रद्धा विहीन प्राणी निष्प्राण है। श्रद्धा विहीन प्राणी पशु के समान है। जीवन में श्रद्धा का जागरण होना बहुत आवश्यक है। सामान्य दृष्टि से देखें तो माँ गंगा के स्नान के लिए कितनी जद्दोजहद होती है। लोग भीड़ में भी लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते एक डुबकी लगा लेना चाहते हैं, पर उसी गंगा में कछुआ, मछली, मेढक न जाने कितने हैं, पर उनको वो सौभाग्य गंगा स्नान का इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि गंगा के प्रति वैसी श्रद्धा नहीं है उनके अंदर। श्रद्धा निर्जीव में भी प्राण फूंक देती है, ये श्रद्धा की विशेषता है। जैसे सूर्य के बिना दिन होना संभव नहीं है, आंखों के बिना कुछ दिखाई नहीं सकता, कानों के बिना कुछ सुनाई नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार साथियों श्रद्धा के बिना जीवन की प्रगति संभव नहीं है। जीवन में अगर प्रगति करनी है, जीवन में विकास करना है, जीवन में श्रेष्ठता की ओर जाना है, जीवन में उत्थान की ओर जाना है, तो उसके लिए जो अनिवार्य सूत्र है, अनिवार्य सिद्धांत है और अनिवार्य भाव है, वो साथियों श्रद्धा का ही है। श्रद्धा जब जागृत हो जाती है तो मनुष्य स्वयं श्रद्धेय बन जाता है, और श्रद्धा भरी दृष्टि से वो जिसको देख लेता है वो दृश्य भी श्रद्धास्पद हो जाता है। ये बड़ी विशेष महिमा है श्रद्धा की। गीता में भगवान लिखते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः
ज्ञान लब्ध्वा परा शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से ही जीवन का विकास होता है। इसलिए साथियों, जीवन में श्रद्धा तत्व का होना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में श्रद्धा जागृत हो जाए वो देवता बन जाता है, वो भक्त बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। मैं बार बार इस श्रद्धा तत्व के विषय में आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है। श्रद्धा के भाव को व्यक्त करने की विधि को ही श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा भावना है, और ये श्रद्धा भावना जब क्रिया में परिवर्तित हो जाती है, जब ये किसी कर्म में परिवर्तित हो जाती है, तब ये श्रद्धा ही श्राद्ध बन जाती है। जिसके प्रति श्रद्धा के भाव को हम प्रकट कर दें, किसी विधि के द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा, किसी भाव के द्वारा, किसी शब्द के द्वारा, किसी इच्छा के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा, तो ये श्रद्धा ही श्राद्ध बन जाती है। ये श्राद्ध को बताने के लिए आपको श्रद्धा शब्द के विषय में बताना आवश्यक था, और श्रद्धा शब्द को बताने के लिए भारतीय संस्कृति से थोड़ा सा परिचय कराना अत्यंत आवश्यक था। अब साथियों, यहां विषय ये है कि उसी श्राद्ध को जिसे हम पितरों के लिए करते हैं, विशेषकर पितृपक्ष में करते हैं, ये बड़ा अनूठा क्रम है। ऐसे गहराई से यदि चिंतन करके देखें तो साथियों, संसार में अनेकों सभ्यताएं हैं, न जाने कितनी जन्मी, पनपी और मिट गई, पर भारतीय संस्कृति अनूठी सभ्यता है। ये जब से उत्पन्न हुई तब से नित्य निरंतर इसके अस्तित्व पर कभी कोई संकट नहीं आया। ये जैसी थी वैसी ही है, और ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। विदेशों में अनेकों सभ्यताओं ने जन्म लिया, और साथियों, यूनानियों में, रोमन में, इनमें इस प्रकार का कोई सूत्र, कोई सभ्यता का दर्शन नहीं होता। हाँ, बल्कि चाइना के क्षेत्रों में, इजिप्ट में ऐसे वर्णन प्राप्त होते हैं जब वहां भी पितरों को मान्यता दी जाती है, जब वहां भी उनके निमित्त कुछ कर्म अपनाए जाते हैं, पर वो भी केवल और केवल खोखले ही हैं। उनमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, उनमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। पर साथियों, ये क्रम पितरों के प्रति श्राद्ध करने का, ये केवल पूर्ण वैज्ञानिक और पूर्ण रूपेण प्रमाणिक अगर कहीं है तो वो केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही है, वो केवल और केवल भारत देश में ही है। ऐसी सनातन संस्कृति जो जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी कृतज्ञता के, प्रेम के, आत्मीयता के, समर्पण के भाव को उत्तरोत्तर वृद्धि करावे, ऐसी संस्कृति भारतीय संस्कृति है। पितरों के प्रति श्राद्ध देने का अर्थ, इसमें श्राद्ध के विषय में तो हम लोगों ने समझा। साथियों, पितरों को श्राद्ध, श्रद्धा प्रकट करना, श्राद्ध देना, पिंडदान करना, ये आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आवश्यक उसको कहते हैं जिसके बिना भी काम चल जाए, पर अनिवार्य उसको कहते हैं जिसका कोई दूसरा विकल्प ना हो। जो व्यक्ति पिंडदान में श्रद्धा नहीं रखता, जो पितरों में श्रद्धा नहीं रखता, उसको भारतीय संस्कृति का माना ही नहीं जा सकता, उसको सनातन संस्कृति का माना ही नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए सहयोग प्रदान करना बहुत आवश्यक है, और इस सहयोग की पद्धति को ही श्राद्ध कहते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है, पर अब ये केवल कर्मकांड मात्र रह गई है। हमें यहाँ जो व्यवहारिक भाव इसका ये है यहाँ समझने का कि मर जाने के बाद ही केवल दाना पानी देने की प्रक्रिया को पूरा कर लेना श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध करने का अधिकार ही उसको है जो जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करे। जीते जी उसने गालियां दी, मारपीट किया, माँ बाप को घर से निकाल दिया, और मरने के बाद उनको पानी दे, उनको तिल का दान करे और उनका पिंडदान करे, तो उससे उन आत्माओं को कोई लाभ नहीं मिलता। श्राद्ध वही करे जिसमें श्रद्धा का भाव हो, और श्रद्धा का भाव होगा तो वो जीवित माता पिता को कभी कष्ट प्रदान नहीं करेगा, और जो जीवित माता पिता की पूजा करेगा वही वास्तव में मरने के बाद भी उनको जल इत्यादि प्रदान कर सकता है। मुझे एक सत्य घटना याद आती है। आगरा में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया, पानी पीने के लिए तरसा दिया, और 40 दिन तक
तड़प तड़प करके शाहजहां आगरा के किले को देखते देखते मरा है। मरने से पहले शाहजहां ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी कि तुमसे अच्छे तो हिंदुस्तान के वो काफिर हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल देते हैं, पर तुमने तो ऐसी जाति की कि अपने जीवित पिता को भी अन्न और जल के लिए तुमने तड़पा दिया। ये बात शाहजहां ने लिखी है। हम सब अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को अवश्य अपनी श्रद्धा अर्पित करें। उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन है, उन्हीं की कृपा से हमें ये जीवन मिल रहा है। जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो पितृलोक में निवास कर रही वो आत्माएं हमारा सहयोग करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। सुकरात के जीवन की घटना है। सुकरात के जीवन में एक डेमन नाम का पितर आया और वो उनसे संपर्क करता था। जब भी कोई घटना घटती थी तो वो डेमन नाम का पितर उनको पहले ही बता देता था। यहां तक कि जब उनको फांसी लगने वाली थी तो इतने साक्ष्य, इतने प्रमाण थे कि वो फांसी के फंदे से बच जाते। पर उस डेमन नाम के पितर ने कहा कि तुम कितने भी प्रयास कर लो, पर तुम्हें इसी के द्वारा इस शरीर को छोड़ना है। सो उन्होंने ये प्रयास किया ही नहीं और उन्होंने उसकी बात मान ली। अनेकों बार उन्होंने उस पितर की बात मान करके अपने आप को संकट से और दूसरों को भी संकट से बचाया। कि अनेकों तरीके से वो दिव्य आत्माएं हमारा सहयोग करती हैं। आने वाला समय तो इतना इतना खराब आ गया है कि जीवित लोगों के प्रति भी श्रद्धा का भाव नहीं है, तो मरने वाले के प्रति क्या ही श्रद्धा का भाव होगा। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं। एक स्थान की घटना है। एक पिता की मृत्यु हुई। सो उसकी माता ने उसे कहा कि अपने पिता का पिंडदान कर दो, अस्थि कलश विसर्जित कर दो, पर वो तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई विश्वास नहीं है। तो उसकी माता ने कहा कि बेटा, तुम्हें विश्वास नहीं है, पर जिनकी ये अस्थियां हैं उनका तो विश्वास है, उनको गंगा में विसर्जित कर दो। सो वो अपने घर से चला। वहां से गंगा जी 16 किलोमीटर थी। 12 किलोमीटर दूर जाने पर एक नाला मिला और वो नाला 4 किलोमीटर दूर गंगा जी में जाके ही मिलता है। ये सच घटना बता रहे हैं, कानपुर की घटना है ये। उसने अपने पिता की अस्थियां जो है नाले में विसर्जित कर दी और ये सोच करके विसर्जित कर दी कि वो 4 किलोमीटर दूर है, अपने आप नाला जो है ले जा करके गंगा जी में पहुंचा देगा। रात में उसके माँ को स्वप्न आया। उसकी माँ ने आकर के उसके बेटे से कहा कि तुमने अपने बाप की हस्तियां नाले में भी विसर्जित कर दी। तो बेटे ने कहा तुम्हें कैसे पता। तो उसकी माँ ने कहा तुम्हारे पिताजी स्वप्न में आए थे और उन्होंने ऐसा कहा है। तो बच्चे का जवाब आप सुनिए। बच्चे ने कहा कि मरने के बाद भी पिताजी पागल ही रहे। 4 किलोमीटर गंगा जी में नहीं जा सकते थे, 12 किलोमीटर वापस आकर के आपको बताने की क्या जरूरत थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल और केवल ये इस बात का प्रमाण है कि श्रद्धा भाव ही हमारा समाप्त हो गया है। जिन चीजों में हम तर्क का भाव रखते हैं उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रह गया, और इस नाते एक विचारक को ये भाव व्यक्त करना पड़ा, ये कहना पड़ा कि आज की स्थिति ऐसी है साथियों कि आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं, तर्पण भी मिल ही जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं। तो हम स्वयं भी इस पद्धति को जीवन में धारण करें, आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व, इसकी प्रेरणा बताने का पूर्ण रूपेण प्रयास करें।